श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हो सीताराम। मित्रों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंच सके। विदुर जी कहते हैं, मूर्खस् पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचन तथा क्रोधश्च दृढ़ बाधश्च पर वाक्ये स्वनादरा। विदुर जी के हिसाब से मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को देखकर आप ये पहचान कर सकते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर करना। ये मूर्ख की 5 निशानियां शास्त्रों में बताई गई हैं। शास्त्र कहता है, मूर्खेश विवादो न कर्तव्या, मूर्खेश फलेश कदाचना। मूर्ख व्यक्ति से विवाद तर्क वितर्क करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो विद्वान पुरुष हैं वो मूर्ख को मूर्ख समझकर छोड़ देते हैं, उससे तर्क नहीं करते, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति से तर्क करने से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। मूर्ख हठ करेगा, किसी भी प्रकार ऐसी बात करेगा जो अपनी रखेगा और आपकी चलने नहीं देगा। इसीलिए विद्वान व्यक्ति मूर्ख से बात करके समय नष्ट नहीं करते, एवं मूर्ख किसी की बात मानता नहीं है। चाणक्य जी भी कहते हैं, किसी मूर्ख व्यक्ति से कभी भी बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मूर्ख दोनों में से कौन है। किसी कवि ने एक दोहा लिखा है, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराय। कदली सीप भाव नंग, मुख एक बूंद त्यों भाय। वैसे भी कहा गया है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, वैसोई फल दीन। मूर्ख का साथ कभी मत करो। मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता और डूब जाता है। मूर्ख स्वयं तो डूबता ही है और दूसरों को भी डुबा देता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। स्वगृहे पूज्यते मूर्खा, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भावार्थ यह है कि मूर्ख की पूजा उसके घर में होती है, मुखिया की पूजा उसके गांव में होती है, तथा राजा की पूजा उसके देश में होती है, तथा विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान जो है वो सारी सीमाओं से परे होता है। इसलिए मित्रों, मूर्ख की संगत में ना पड़ो और विद्वान बनो। मूर्ख व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता और अपने ही समान आपको भी मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा। भगवान राम भी कहते हैं, तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, विनय न मानति जलद जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो कहूं बारिद बिसिकी कृसानु। सुंदरकांड से यह चौपाई ली गई है मित्रों। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भावार्थ है, प्रभु श्री राम कहते हैं, मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को नहीं समझता, क्योंकि वो जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख को डराकर ही काम कराया जा सकता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधिय सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी ज्ञान की बात ना करें। अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग व वैराग्य की बात करना व्यर्थ है।
क्रोधी के सामने शांति की बात करना भी व्यर्थ है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति तो हमेशा क्रोध में ही रहता है। उससे कहो कि आप शांत हो जाएं तो आपकी बात मानेगा नहीं। तथा काम वासना में लिप्त कामी व्यक्ति के सामने भी सत्संग व भगवान की धार्मिक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामी व्यक्ति भगवत भक्ति तथा भगवान की बातों को नहीं समझेगा। इनके सामने इन चीजों का वही अर्थ है, वही अर्थ निकलेगा जो ऊसर में बीज बोने से निकलता है। ये चौपाइयां भी सुंदरकांड से ली गई हैं मित्रों। विदुर जी और भी बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना काम किए ही बड़े बड़े सपने देखता है, धनवान बनने के, राजा अमीर बनने के सपने देखता है बिना कोई कार्य किए, वो व्यक्ति भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। तथा जो व्यक्ति अपने हितैषी अपने मित्र से शत्रुता करता है तथा शत्रुओं को अपने गले लगाता है, शत्रुओं से प्रीति करता है विदुर नीति के हिसाब से, वो व्यक्ति भी मूर्ख कहलाता है। एवं जो व्यक्ति पितरों का आदर श्राद्ध वगैरह पूजन नहीं करता है और भगवान तथा देवताओं की पूजा करता है, बिना गुरु की भक्ति करता है, वह व्यक्ति भी मूर्खों की श्रेणी में आता है, मूढ़ कहलाता है, मूढ़ चित्त मूढ़ व्यक्ति वाला भी कहलाता है। एवं जो व्यक्ति किसी दूसरे की बात अच्छी भी हो ना माने, हट करके अपनी ही तर्क दे, ऐसा व्यक्ति भी अज्ञानी एवं मूर्ख कहलाता है। तो मित्रों, ये कुछ मूर्ख व्यक्ति के बारे में लक्षण थे जो आप लोगों को बताए। ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियां भी पसंद नहीं करती तथा मूर्खों की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति गिने जाते हैं। तो आप कोशिश करें मूर्खों से बचने की, उनसे तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जानकारी सभी मित्रों को प्राप्त हो सके। सीताराम।